सीता भाई, राजेंद्र राव, आप लोग वही रहिए, जहाँ जहाँ है आप। खाते में जमा कर देना, तुम्हारे खाते में आ जाएगा और फिर काम करना शुरू कर देना। सरस्वती उधर है सर। आपको कौन सा है? कब का दिए थे? दोनों साथ में सरस्वती बोल रहे हैं सर। बैंक से राशि मिली है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिला है, कुछ लोगों को मिला है। इसमें दो बैंकों ने काम किया है, पंजाब नेशनल बैंक और सेंट्रल बैंक। इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए कि इन्होंने काम किया। और डिंडोरी जिले की कलेक्टर ओके, जो राशि आपको दी गई है और जो हम लोगों ने सबके साथ ही कार्यक्रम करके वितरण किया है, ये आप चेक जिनको मिला है वो बैंक में जमा करके अपने खाते में चला जाएगा और वहाँ से राशि निकाल के अपना काम धंधा शुरू करेंगे। और कुछ लोगों को सीधे अकाउंट में चला गया है तो वो वहाँ से निकाल करके शुरू करेंगे। आपको जो राशि मिली है उसको देने के लिए कोई फीस नहीं है, तो न तो बाद में ब्रांच मैनेजर को, न किसी क्लर्क को, न किसी विभाग के अधिकारी को कोई राशि देनी है। देनी है क्या? नहीं देनी है, क्योंकि ये आपका है, ये आपका लोन है, ठीक है। और आप अपने लोन से अब देखिए बार बार लोन तो मिलेगा नहीं, जीवन में एक ही बार मौका मिलता है सही ढंग से काम करने का। तो जो राशि आपको मिली है उसमें मेहनत से काम करिए और कोशिश करिए कि ये राशि जो है बैंक को वापस करके काम करके फायदा कमा के, प्रॉफिट कमा के फिर राशि जो बैंक को वापस करते हैं, ठीक है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, इससे दो लोगों को फायदा होगा, एक तो आपके परिवार को और दूसरा जिस समाज में हम रहते हैं उसको। आप बैंक को राशि वापस करेंगे तो फिर बैंक के पास पैसा आ जाएगा, फिर वो दूसरे लोगों को देगा। अगर आप ही वापस नहीं करेंगे तो बैंक के पास पैसा नहीं आएगा और वो दूसरे लोगों को दे नहीं पाएगा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। ये हम डिंडोरी में दूसरी बार आए हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं ये कुछ काम करें और जीवन में आगे बढ़ें, ठीक है। लेकिन आपकी जो संस्कृति है, परंपरा है, रीति रिवाज है, लोकगीत है और जो पर्व त्यौहार है उसको नहीं भूलना है, उसको पूरे जोश खरोश के साथ में मनाना है, ठीक है। जो आप मनाते आए हो वो आपको मनाते रहना है। और ये तो केवल आर्थिक मदद है, ये केवल आर्थिक मदद है। ऐसा नहीं कि हम अपना पूरा जो परंपरा को छोड़ करके हम आगे निकल जाएं, उसमें खतरा ज़्यादा है, ठीक है। अभी उसमें कोई सुरक्षा नहीं है, लेकिन आप अपने रीति रिवाज के साथ में रहेंगे और इस तरह से काम करेंगे तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उससे क्या होता है, काम करने की आदत चली जाती है। आप मेहनत करने वाले स्त्री पुरुष और आप जंगल में जाते हैं, आप अपने खेती में काम करते हैं और जो भी पैदा करते हैं वो आपकी मेहनत की कमाई होती है।
तो मेहनत कभी भूलना नहीं है, चाहे कितना हो सरकार फ्री में दे दे, किसी से दान नहीं लेना है, अपनी मेहनत करना है, ठीक है। और जब तक आप अपनी मेहनत करते रहोगे, आपका जो है ललाट चमकदार रहेगा। ललाट क्या होता है? हाँ, बताओ बताओ बताओ। ये लेकिन जो मेहनत करना भूल जाएगा, वो अपनी संस्कृति भी भूल जाएगा, गाना भी भूल जाएगा, डांस करना भी भूल जाएगा। गांव में जाकर के और डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, है ना, और एक महीने भूल ही जाते हैं। ऐसा चल रहा है अभी कि बंद हो गया? और गांव वाला उनकी देखभाल करता है, खाने पीने को देता है, ऐसा चल रहा है? हाँ है ना? तो उस काम को चलाना है। इससे क्या होता है, आपस में मेल जोल बढ़ता है, और फिर आपके गांव में वो जो दल आएगा वो आपके यहाँ काम करेगा, नृत्य करेंगे। ये सब काम हम किस लिए कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? खुश रहने के लिए, है ना। ये सारा हम लोग काम कर रहे हैं खुश रहने के लिए। ओके, तो इससे हमको ये पता चलता है, अब जो हम कह रहे हैं सुनिए, आपने जो आज कहा मुझसे, उससे पता चलता है कि डिंडोरी जिला साक्षर हो गया, समझदार हो गया और जिम्मेदार हो गया। जब घर की महिलाएं जिम्मेदार हो जाती हैं तो पूरा परिवार भी जिम्मेदार हो जाता है। और फ्री में जो भी मिलता है बहुत खतरनाक है। वो आपकी आदतें खराब करता है, आपके काम की बात बिगाड़ता है, आपकी मेहनत आपके हाथों से छीन लेता है, आपका हुनर को क्या बोलते हैं? बैगा भाषा में, या अच्छा लोकल भाषा में क्या बोलते हैं? हुनर समझ में आता है? और हिंदी में कला, लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? स्थानीय भाषा में। जो आपके काम करने का जो आपने सीखा, किसके साथ में रहेंगे? पेड़ पौधों, नदी, तालाब, सूरज, चांद, धरती, आकाश, हवा और मिट्टी। इसके साथ जो आपने काम करने का जो सीखा है, जो जीने का जो तरीका सीखा है, वो बहुत अच्छा है। और कभी कभी हम लोग शहर में रह के उतने खुश नहीं हो पाते जितना हमने चारा के लोग खुश हो रहते हुए देखा। तो अपने गरीबी का हवाला देके किसी से कुछ मांगना नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत की हुनर से काम करना। तो आपका नाम जो है होगा, और आप जो चीज उत्पादित करते हो ना, कोदो कुटकी। अभी दिल्ली में मेला लगा था, तो यहाँ के लोग भी गए थे, तेजस्वी के लोग गए थे, तेजस्वी के लोग थे। आप देखिए कि आपके कोदो कुटकी खाने के लिए दिल्ली वाले लालायित हैं, वो चाहते हैं हमें और मिले। तो जितना ज्यादा आप अच्छा पैदा करोगे, उससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पाठक, सब्जी वाले पाठक, अभी थे ना भैया, पाठक था ना जिसको मैंने 3.5 लाख रुपया दिया था, चला गया। ओके, मैंने इसलिए कहा कि सब्जी जो लोकल होती है, आपका लोकल मक्का, गेहूं नहीं, बिल्कुल नहीं, गेहूं बिल्कुल नहीं, मक्का, लोकल धान, कोदो और कुटकी, उस पर आप लोग फोकस करके उसका उत्पादन बढ़ाइए, उसमें मेहनत करिए। वो मार्केट में आपके खाने के पेज बनाने के बाद जो बचेगा, अगर आप उसको बेचेंगे ना पैकेजिंग करके दिल्ली में, तो बहुत कॉस्टली बिकता है, बहुत महंगा बिकता है। तो उसको कभी छोड़ना नहीं है। और जितने जो NRL है, दोना पत्तन में लोगों ने जो काम करना शुरू करे, वो भी बहुत अच्छा है। बस आप लोगों को ये देखना है, धंधा फैल कैसे होता है बिजनेस। एक ही गांव में 4-5 होटल खोल, एक ही गांव, तो खाने वाले कहाँ से मिलेंगे? इसलिए इसका ध्यान रखना है कि हमारा बिकेगा कहाँ। उस जगह में जो चीज बिकता है, वहां जो है वो चीज धंधा शुरू करना है, ये ध्यान रखना है। अगर एक ही गांव में एक ही रोड पे सारी दुकान खोल के बैठ जाएगा तो कौन खरीदेगा?
नहीं खरीदेगा तो पैसा कैसे चुकेगा? तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और अब मैं लोन बांटने नहीं आऊँगा, अब मैं आऊँगा आगे तो ये देखने आऊँगा कि जिनको लोन मिला है उनके जीवन में कितना सुधार हुआ है। ठीक है, जो अभी थोड़ा सा हंस रहे हैं, थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ कि वो पूरा हंसे अगली बार दिल खोल के, क्योंकि उनके जीवन में सुधार आया है। ठीक है, और जो भी थोड़ा सा तेज लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप उनका सहयोग करिए। और अगर हम कहीं जाते हैं तो कहीं भी मार्केट में, किसी गांव में, शहर में, तो जब हम लोगों को देखते हैं तो हमें कौन सा चेहरा पसंद आता है? कैसा चेहरा? मुस्कुराता हुआ चेहरा पसंद आता है। और कोई दुख में चला जा रहा है, पसंद आता है क्या? तो आपके चेहरे पे जब हंसी आएगी तो ये समाज का आपका एक दान होगा, योगदान होगा, बहुत बड़ा योगदान होगा। आप उसको दे सकते हैं, उसको तो खुशी दे सकते हैं। तो पहले अपने खुश होने के तरीके ढूंढिए, फिर दूसरों को खुशी बांटिए। ठीक है, कौन कौन इसके साथ में है? कौन कौन हंसना चाहते हैं? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आप नहीं हंसना चाहती हो, वो तीनों, हाँ वही तुम पीछे ही बात करते। तुम्हारे बगल में तो हम कितने दिन के बाद आए बताइए? आप कितने दिन में आप लोग कर लें? कितने महीने में बताइए? कितना टाइम लगेगा? कोई ये खड़ा होकर बताओ, बताइए ना आप। कितने महीने में आपका रोजगार शुरू हो जाएगा? सर आप 6 महीने बाद आके देखिए। 6 महीना सबको मंजूर है? है ना? 6 महीने में तो ज्यादा करेंगे। तो 6 महीना अब चल रहा है चैत। ठीक है, हाँ, बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर। ठीक है, तो कुआर में हम से आएंगे और हम कुआर में देखेंगे आप लोग आना फिर से, जितने लोगों को आज दिया है, और फिर आपसे मिलेंगे, आप गाँव में जाएंगे और देखेंगे कि आप लोगों ने काम अपने कैसे शुरू किया। ठीक है, ये सारे काम करने के लिए कहीं कोई पैसा नहीं लगता है, किसी को कोई पैसा देना नहीं है। ठीक है, ये सब आपका काम है और हमारी ड्यूटी है कि आपको दें। तो 6 महीने के बाद हम फिर से मिलते हैं। 6 महीने में तब बकरियां भी बड़ी हो जाएंगी, उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे, है ना? चलिए, थैंक यू।